साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से ही देश के कई राज्यों में जरूरी चीजों की कमी होने की आशंका से हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दरअसल इसका कारण है देश भर के ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टर्स द्वारा हड़ताल पर जाने की घोषणा। आइए जानते हैं क्यों सड़क पर उतरे हैं ड्राइवर, हिट एंड रन कानून में क्या बदलाव हुए हैं और बदलाव के पीछे की वजह क्या है। पहले जानते हैं कि हिट एंड रन होता क्या है। हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस पर केंद्र एक नया नियम लेकर आई है। जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है वह हाल ही में संसद से पारित 3 नियम कानूनों का हिस्सा है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। धारा 104(1) कहती है, जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 104(2) उल्लेख करती है, जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। यही बदलाव, जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है, विरोध की मुख्य वजह बताया जा रहा है। जानते हैं पहले हिट एंड रन कानून क्या था। पहले के कानून में 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों प्रावधान थे। तो आखिर नए नियमों की जरूरत क्यों पड़ी? फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनमें से ज्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद कभी पकड़े भी नहीं जाते। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वे भी मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह के कानूनी मसले में फंसना नहीं चाहते हैं। आइए जानते हैं इस विवाद पर सरकार का क्या रुख है। हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल ले जाएंगे। क्या इस विरोध का कारण राजनीतिक है? जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में सरकार के द्वारा लाए गए हर कानून को विपक्ष द्वारा समर्थित आंदोलन के माध्यम से वापस कराने की कोशिशें होती रही हैं, उससे इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह आंदोलन भी राजनीति से प्रेरित हो। और अंत में कुछ बातें जो शायद कोई और मीडिया आपको न बताए। यहाँ यह समझना जरूरी है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 104 हिट एंड रन सभी वाहनों पर लागू होती है, न कि सिर्फ ट्रकों और बसों में। तो फिर क्यों आम जनता इसके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर रही? क्या ये कानून जनता के हित में नहीं है? क्या कठोर कानून ड्राइवर को और अधिक सावधानी बरतने को मजबूर नहीं करेंगे, जिससे सड़क पर चलना ज्यादा सुरक्षित होगा? जहां तक ड्राइवरों का यह तर्क कि अगर वो दुर्घटना स्थल पर रुके या फिर पुलिस को सूचना देने की कोशिश की तो आसपास की पब्लिक द्वारा मॉब लिंचिंग हो सकती है, यहाँ ये बताना आवश्यक है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 101 में मॉब लिंचिंग के लिए फांसी का प्रावधान किया गया है, जो पहले के कानूनों में नहीं था। इसलिए आम जनता से ये अपील है कि आप अफवाहों और दुष्प्रचार से बचें। किसी बहकावे में न आकर पूरी जानकारी हासिल कर अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कमेंट करना न भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।